Hello students, welcome to the channel English 360, and today we are going to do a very important topic of composition, that is debate writing. Earlier it used to be the part of syllabus for class 11 and 12th, but this year CBC has reduced the syllabus in the wake of COVID-19, so I think they have removed it from 12th standard, and debate will be asked in 11th standard. So what is debate writing? A debate is a speech contest between two speakers or two groups of speakers on a debatable proposition or motion in which speakers accept or reject the motion, giving valid and convincing arguments. तो देखिए डिबेट होता क्या है, एक स्पीच कॉन्टेस्ट होता है दो स्पीकर्स के बीच में, या दो ग्रुप हो सकते हैं स्पीकर्स के, टू ग्रुप्स हो सकते हैं, और वो आपस में एक डिबेटेबल एक मोशन होता है, एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर डिबेट की जा सके, उसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखते हैं या तो फॉर या अगेंस्ट, तो वो एक डिबेट राइटिंग होता है। डिबेट राइटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है? यू हैव टू बी क्रिएटिव, you should have this ability to put forward your arguments in a creative manner. Secondly, you should have good expression and voice modulation, because rise and fall in voice, these all things matter a lot. जब आप डिबेट बोलते हैं, डिबेट करते हैं, डिबेट लिखने में ये चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक डिबेट करने की बात है, ओरली जब आप डिबेट कर रहे हो तो ये चीज़ें मैटर करती है। देन यू शुड हैव गुड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन, आपके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि लॉजिक हो, जो कि वैलिड हो, जिन्हें आप सपोर्ट करें एग्जांपल्स और डेटा से। एंड देन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, यू शुड नो व्हेन टू से विच थिंग, कि आपको एक ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आप कब बोलें, ठीक है, और कैसे आप काउंटर जो है आर्ग्यूमेंट्स दें सामने वाले जो आपका यू कैन से ओपोनेंट है, तो ये सब लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डिबेट राइटिंग। तो डिबेट राइटिंग का फॉर्मेट ये होता है कि आपको कोई इसमें टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? यू नीड नॉट राइट द वर्ड इंट्रोडक्शन हियर। इसमें आप एक ग्रीटिंग के साथ डिबेट को ओपन करते हैं, चाहे वहाँ पे चीफ गेस्ट हो, आपका प्रिंसिपल, टीचर्स, इफ दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पिटिशन देन देयर कैन बी ज्यूरी मेंबर्स एंड फेलो पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। तो आप उन सभी को ग्रीट करते हैं, फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप अपने टॉपिक का नेम बताते हैं। अगर कोई ओकेज़न है, किसी खास ओकेज़न पे डिबेट हो रही है, तो आप उस ओकेज़न को मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली आपको अपनी पोजीशन बतानी होगी। इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू टेल वेदर यू आर इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर मोशन और यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट दैट मोशन, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो ओपनिंग जो है डिबेट का बड़ा मतलब इम्प्रेसिव होना चाहिए। इट शुड बी अटेंशन गेटर। यू कैन स्टार्ट विद अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट, यू कैन टेल अ शॉर्ट एनेक्डोट, एन एग्जाम्पल, यू कैन गिव द कोटेशन ऑफ एनी फेमस पर्सन। आप कोई स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, कोई न्यूज़ दे सकते हैं, कोई रिटोरिकल क्वेश्चन दे सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी एक प्रभावशाली तरीके से, एक इफेक्टिव वे से हम उनको डिलीवर करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, क्या इस दिन के लिए हमारे देशभक्तों ने अपनी जानें गंवाई थी इस आज़ादी के लिए, तो मुझे ये नहीं लगता, ना ही मैं चाहता कि कोई हाँ या ना बोलेगा, लेकिन मैं उन्हें सोचने पे मजबूर कर देना चाहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन से। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चंस, और इनसे भी एक डिबेट को स्टार्ट किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप बॉडी जो होगी डिबेट की, उसमें आप क्या करेंगे? आप इट कंटेन्स द की पॉइंट्स द स्पीकर वांट्स टू कन्वे टू द ऑडियंस टू जस्टिफाई एंड डिफेंड हिज पोजीशन। जो भी आप अपनी पोजीशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में कई बार तो क्या होगा कि कैटेगोरिकली मेंशन होगा वहाँ पे कि यू हैव टू स्पीक फॉर और अगेंस्ट। समटाइम्स दे गिव यू द लिबर्टी टू चूज योर ओन पोजीशन, कि आपको अगर आपके पास लगता है कि पॉइंट्स फेवर में ज़्यादा है, अगेंस्ट ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। तो यहाँ पे आपको अपने वैलिड पॉइंट्स देने हैं। यू हैव टू सपोर्ट दोज वैलिड पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एविडेंस, रेफरेंसेस, ओके। And you can dramatize or personalize information also. A kind of you can appeal to the emotions of the audience there and to their logic also. इस तरह से आप एक बॉडी इसके अंदर लिखा जा सकता है। There are certain powerful expressions which must be used in debate writing, which I'll be talking on later on after some time. तो मैं आपको बताऊंगा कौन से expressions आप यूज़ कर सकते हैं। Finally conclusion में आप क्या करेंगे? You have to summarize the most important points and you have to reiterate your position. आपको फिर से बताना होगा कि आप क्यों मतलब ब्रीफली आप बताएंगे कि दस आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस थिंग, ठीक है। यू मे एड ए कोटेशन ऑल्सो एट द एंड टू एंड योर डिबेट ऑन अ हाई नोट, और एंड लेटर ऑन एंड फाइनली यू विल से थैंक्स टू योर ऑडियंस फॉर गिविंग यू अ पेशेंट हियरिंग। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर रहता है डिबेट राइटिंग का। आप बॉडी के अंदर जो है 2-3 पैराग्राफ्स बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होगा एंड फाइनली कंक्लूजन का एक पैराग्राफ आप बनाएंगे।
तो देखिए डिबेट का मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो डिबेट इज आस्क्ड इन 10 मार्क्स। आपका जो 10 मार्क्स में है उसका फॉर्मेट जो है वो 1 मार्क का होता है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, थैंक यू बोलते हैं क्लोजिंग में, ओपनिंग में आप ग्रीटिंग करते हैं। कंटेंट 5 मार्क्स का होता है, कितना बढ़िया कंटेंट, कितने बढ़िया पॉइंट्स है आपके पास। एंड देन एक्सप्रेशन इज ऑफ 4 मार्क्स। एक्सप्रेशन में 4 मार्क्स में क्या आ जाता है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग आता है 2 मार्क्स का, कि आपकी ग्रामर सही हो, सही वर्ड्स यूज़ किए हो, स्पेलिंग सही हो आपकी। एंड 2 मार्क्स आता है कि कोहेरेंस और रेलिवेंस है क्या आपकी डिबेट के अंदर। कोहेरेंस का मतलब क्या है कि क्या जो डिबेट है एक कनेक्टेड होल लग रही है क्या आपकी, बिखरे हुए तो पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं जो आपस में जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और रेलिवेंस का मतलब वो वहाँ पे रेलिवेंट है या नहीं है, या फिर आप यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी डिबेट में होना जरूरी है। अकॉर्डिंगली यू आर गिवन मार्क्स। Then is certain points to be kept in mind while writing a debate. A debate should begin with a brief catchy introduction. जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई इंटरेस्टिंग ओपनिंग होनी चाहिए, कोई एनेक्डोट, छोटी कहानी बता दीजिए, कोई कोटेशन, कोई डाटा दे दीजिए, कोई थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन या रिटोरिकल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस से। लिखने में भी आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। उसके बाद यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर पोजीशन क्लियरली। आप अपने बारे में बताएंगे, अपने टॉपिक के बारे में, और आप उसके फेवर में अगेंस्ट में बोल रहे हैं। यू हैव टू डिवाइड योर डिबेट इन सर्टेन पैराग्राफ्स श्योरली। You do not have to give a separate title for the debate. आप नहीं देंगे कोई टाइटल। Debate should consist of small sentences having not more than 10 to 12 words in a sentence. देखिए ज़्यादा बड़े sentences लिखते हैं तो उस चीज़ को grasp कर पाना, समझ पाना मुश्किल होता है। In article you can use long sentences, but debate is meant to be spoken. हाँ, हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं, लेकिन वैसे बोलने के लिए हो तो इसमें आपको ज़्यादा बड़े sentences यूज़ नहीं करने हैं। And adopt a conversational tone, interactive style in writing. आप ऐसे लिखिए जैसे कि आप बोलना हो आपको वही कहीं पे सेम एज इट इज़, लाइक डिड यू नो फ्रेंड्स, इस तरह की एक कन्वर्सेशनल टोन रखिए अपने लिखने के अंदर। हाँ, वो लिखा जरूर जाता है डिबेट, लेकिन एक्चुअली वो होता बोलने के लिए, तो आपको ये सोच के लिखना है कि ये कोई बोलेगा एज इट इज़। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि आप उसमें एडिक्वेट सपोर्टिंग डाटा लाइक स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स और कोटेशंस ऐड करेंगे ताकि आपके आर्ग्यूमेंट्स क्रेडिबल और इंटरेस्टिंग लगे। देन इज़ आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट उसमें दिखना चाहिए, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। मतलब आपका अगर ओपोनेंट कुछ कह रहा है तो हाँ उसकी बात को ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स गलत नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसकी बात भी ठीक है, बट आप ये बताइए कि आपकी बात उसकी बात से स्ट्रॉन्ग क्यों है, योर पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर देन हिज पॉइंट, वो आप बताइएगा इसमें। एंड देन इज आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल और लॉजिकल रीजनिंग आपने यूज़ करनी है कि किस तरीके से आप एक लॉजिक के साथ बातें कहेंगे। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कहते चले जाएंगे, एक लॉजिक होना चाहिए आपके कहने का। आपको एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस अवॉइड करने हैं, सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा आप कोई टेक्निकल जार्गन्स भी यूज़ नहीं करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट बातें भी नहीं करेंगे जो एम्बिगुअस हो, आपको सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। यू हैव टू यूज़ ओरिजिनल आइडियाज़, पावरफुल लैंग्वेज, ह्यूमर ला सकते हैं डिबेट में बीच में कहीं पे। इमोटिव लैंग्वेज जो लोगों के इमोशंस से अपील करे। पैथोस होता है जो उनको मतलब जैसे एक तो नेगेटिव इमोशन, एक तो हंसाने वाले इमोशन, एक जो है सैड वाले इमोशन, तो पैथोस इस तरह के कुछ इमोशंस आप कह सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चंस की बात मैं कर चुका हूँ, रेपिटेशन यूज़ कर सकते हैं आप इफेक्ट लाने के लिए अपनी डिबेट में। यू हैव टू यूज़ मोर ऑफन देन नॉट प्रेजेंट, सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज। दीज टेंसेज डोमिनेट द डिबेट। वैसे तो कोई भी टेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये टेंसेज डोमिनेट करते हैं डिबेट में। मॉडल ऑक्सिलरीज, पर्सनल प्रोनाउंस एंड इम्पेरेटिव शुड बी यूज्ड टू मेक इट लुक मोर इंटरैक्टिव। देखिए ये किया जाना चाहिए, इट शुड बी डन, इट मस्ट बी डन, तो इस तरह के शुड, मस्ट वगैरह जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है इनका ज़्यादा यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउंस ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। आई वी का यूज़ होता है, आई इसमें ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि आप अपने लेवल पे अगर बोल रहे हैं। तो इम्पेरेटिव्स वो होते हैं जैसे डू दिस, डोंट डू दिस, तो इस तरह के जो आप सेंटेंसेज यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा इंटरैक्टिव स्टाइल लगता है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल लगता है, तो आपको यूज़ करने चाहिए। देन इज़ आपको कोहेसिव और लिंकिंग डिवाइसेस यूज़ करनी है जैसे हाउएवर, देयरफॉर वगैरह। इससे क्या लगता है कि पूरी डिबेट आपस में कनेक्टेड है। आपके इंट्रोडक्शन की तरह आपका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ब्रीफ, कैची एंड स्ट्राइकिंग होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, देखिए बोलने में तो हम क्या है कुछ इफेक्ट्स दे सकते हैं, आवाज़ का टेम्पो बढ़ा सकते हैं, पिच बढ़ा सकते हैं, उसको एकदम से गिरा सकते हैं, ठीक है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखते हैं, लेकिन लिखने में ये चीज़ नहीं आ पाती। तो कैसे करेंगे आप? देखिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको क्या करना है, जैसे दिखाना कि स्ट्रेस से बोल रहे हैं उसके ऊपर, तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दीजिए, उसको सारे को कैपिटल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट द जस्टिस, तो जस्टिस के ऊपर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ तो मैंने इसको फ़ॉन्ट्स इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। या फिर इज़ दिस द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी पर फोकस करना चाह रहा हूँ तो इसको मैंने सारा कैपिटल कर दिया है। ओके, डू यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद सच ए सोसाइटी, उसके बाद मैं कुछ
डॉट्स लगा के क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ तो इसका मतलब मैंने पोज दिखाया है वहाँ पे। तो इस तरह के इफेक्ट्स जो बोलने में होते हैं वो राइटिंग में आप ऐसे ला सकते हैं कि जिस चीज़ को स्ट्रेस देना उसको अलग से हाईलाइट कर दीजिए, और अगर पोज देना हो तो डॉट्स लगा के आप उसको दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन इज अपनी पोजीशन से आप जुड़े रहिए, जो भी आप कहते हैं उससे डिविएट मत होइए। अगर आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो अगेंस्ट में ही आपने जाना है, ठीक है। और आप टोटली अगर एग्री है डिसएग्री है तो फोर्सफुली बड़ा उसको एक्सप्रेस कीजिए, और लास्ट में अपनी डिबेट की आपको थैंक यू जरूर कहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू अडियर टू द वर्ड लिमिट, ठीक है। 10% प्लस माइनस इज परमिसिबल बट नॉट मोर देन दैट। स्टेप्स क्या होंगे डिबेट लिखने के? सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक टू लिस्ट बोथ द फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स। यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक, आई मीन you have to collect as many ideas as you can, और उसके बाद you have to choose 4 or 5 strongest point in favor or against as per your position, and you have to sequence them from not so strong to the strongest or vice versa, including counter arguments too. तो देखिए आपने जितने पॉइंट्स इकट्ठा किए 10-12, उनमें से 4-5 सबसे बेस्ट आपने, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो चूज करने हैं आपने, और उनको एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहले आपकी मर्जी, आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले आप एक वीक आर्गुमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप क्लाइमेक्स की तरफ जा सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्गुमेंट है सबसे लास्ट में, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पहले देके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अपने जो है ओपोनेंट के खिलाफ काउंटर आर्गुमेंट्स भी कुछ तैयार करने हो सकता है आप दोनों ही पॉइंट से इसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपके माइंड में ये भी रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन सामने वाला कर सकता है। आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों ही आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप जो भी पोजीशन लिखे तो उसके अंदर आपको आप एक तरीके से कन्विंसिंग मैनर से लिख सकें। लेकिन लिखना है आपको एक ही, या तो फॉर में या अगेंस्ट में, बट यू शुड नो योर ओपोनेंट्स पॉइंट्स ऑल्सो कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला आप रफ ड्राफ्ट बना लीजिए, फिर उसमें ट्रांजिशंस को मार्क कर दीजिए कि हाउ एवर, देयरफॉर वगैरह इस तरह के जो वर्ड्स है एक कनेक्शन बना लीजिए, एक ऑर्डर में उसको अरेंज कर लीजिए। यू देन रिवाइज इट क्रिटिकली एंड देन यू प्रिपेयर द final draft. So these are some of the steps to write a debate. These are some of the quotations you can use in article, speech और debate. मैंने आर्टिकल स्पीच के भी वीडियोस बनाए, उनमें भी इनकी बात की है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे कोटेशंस है ये, पीस, जस्टिस पे, जुडिशरी, करप्शन, हंगर एंड सम अदर कोट्स आर आल्सो देयर, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। अब देखिए कोहेजन और कोहेरेंस की मैं पहले 2 वीडियोस में बात कर चुका हूँ। आई हैव मेड वीडियोस ऑन आर्टिकल राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग ऑल्सो, तो वो सेम बात है। मैं यहाँ बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि क्या है ये। कि कोहेजन वो होता है जो पैराग्राफ्स को कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो पैराग्राफ्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के रखते हैं। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया, हाउएवर यूज़ किया है, जिससे ज़्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, बिकॉज मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर दी है आर्टिकल और स्पीच राइटिंग के वीडियोस में, तो आप वहाँ ये देख सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है वो सेंटेंसेस लगाने से जो है वो एक जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है पूरा पैराग्राफ। कोहेरेंस इस तरीके से क्या होता है, देखिए कोहेरेंस में होता है कि आप रेलिवेंट बातें जो एक ही बात, एक ही सेंटेंस है या एक ही आइडिया को लेकर चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड सारी बातें करें। यहाँ अगर आप स्टडी करेंगे एग्जाम्पल में पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि एप्पल कंप्यूटर से बात स्टार्ट होके आगे बात जो वो डिविएट हो गई, अलग अलग मुद्दों पे बात होने लगी है। और दूसरे में आप देखेंगे कि एप्पल कंप्यूटर से बात स्टार्ट होकर सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स पे ही चल रही है, इससे रिलेटेड ही बातें हो रही हैं। तो जब एक मुद्दे से रिलेटेड बातें हो रही हो ना, तो लगता है कि सारी उसी से रिलेटेड बातें चल रही है, तो वो कोहेरेंस होता है। और अगर नहीं हो रही हो तो वो कोहेरेंस नहीं होता। तो ये देखिएगा आप। एंड आफ्टर दैट ये कुछ कोहेसिव डिवाइसेस है, इंट्रोडक्शन में क्या यूज़ करना है, जब आप रिजल्ट और रीजन देते हो तो क्या यूज़ करना है। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस डिवाइसेस ऑलरेडी इन माय आर्टिकल राइटिंग वीडियो, सो यू कैन गो थ्रू दैट। अब देखिए एक्सप्रेशन हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिबेट राइटिंग में क्या एक्सप्रेशन हमें यूज़ करने हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको इंट्रोडक्शन एक इंप्रेसिव लगाना है, जैसे कि कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई कोटेशन, कोई एनेक्डोट कुछ कह के। तो जैसे अगर मैं कहूँ ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम पे मैंने डिबेट करना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डिड यू नो दैट 33% ऑफ द साइंटिस्ट इन नासा आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, कि नासा के अंदर 33% जो साइंटिस्ट है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। मैं एक फैक्ट से बात कर रहा हूँ, तो देखिए डिबेट इस तरह से सारी ऑडियंस का अटेंशन जो एंगेज कर पाऊंगा और एक इंप्रेसिव लगता है। तो स्टार्टिंग देखिए हम कैसे करेंगे, विदाउट टाइटल हमें करना है। यू कैन से ऑनरेबल प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, वर्दी मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, respected teachers and friends. It depends upon you, it depends upon the situation and the members present there. Okay, you can say them good morning, good day, good afternoon, depending on the day of the time of the day. Then you will say my name is Dash and today I stand before you to speak for the motion or to speak against the motion.
या फिर आप कह सकते हैं कि टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू सपोर्ट द मोशन और टू रिजेक्ट द मोशन। ओके, मोशन जो है, जो भी टॉपिक है डिबेट का वो लिखना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ कि टॉपिक के अंदर चेंज नहीं करना। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन पे डिबेट है कि ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी देयर, अगर किसी ने टॉपिक ये दिया है तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि शुड नॉट बी देयर, तो मैं ये टॉपिक से मैं टेम्परिंग नहीं करूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन शुड नॉट बी देयर, जिसको मोशन भी बोलते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि टू रिजेक्ट द मोशन ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी देयर। मतलब एज इट इज जो वर्ड्स है डिबेट के वो मैं रखूँगा, हाँ वहाँ मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट वर्ड लगा दूंगा या फॉर या अगेंस्ट लगा दूंगा। क्लियर? देन बॉडी के अंदर देखिए किस तरह के पावरफुल एक्सप्रेशंस यूज करने हैं। इट इज ट्रू, देखिए कई बार क्या होता है कि सामने वाला कोई अगर बात कर रहा है तो उसमें कुछ सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ इज देयर, तो हम उसको पूरे तरीके से आउटराइटली उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, हाँ तो हम मान लें, उसको एक्नॉलेज कर लें, तो ये बेटर वे रहता है कि हाँ सच है कुछ हद तक उसकी बात, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे भी बड़ा सच है। देन योर पॉइंट्स लुक मोर, एक बैलेंस आता है आपकी डिबेट में। आपको सामने वाले को लगता है कि इसने एक्नॉलेज किया, बट स्टिल दैट पर्सन हैज लॉजिकली प्रोसीडेड टू टेल यू दैट हिज पॉइंट इज मोर वैलिड देन योर पॉइंट। और आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब रिटोरिकल क्वेश्चन की बात अगर हम करें, हैव यू बिकम सो कैलेस, क्या हम इतने जो है वो इंडिफरेंट, इतने निर्दयी से बन गए हैं? कैन वी इमेजिन ए सोसाइटी वेयर, तो देखिए ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप फैक्ट पे बेस्ड बता रहे हो, क्या हम एक सोसाइटी इमेजिन कर सकते हैं जहाँ ये होगा? आर वी सो शॉर्ट साइटेड डेट, क्या हम इतने मतलब शॉर्ट साइटेड हो गए हैं कि हम दूर की सोच नहीं पा रहे हैं? आई एम अफ्रेड आप इस तरीके से मतलब अपनी से बात कहते हो ना कि मतलब हाँ मुझे लगता है कि ऐसा कहीं हो ना जाए, तो आई एम अफ्रेड से आप स्टार्ट करते हो कि आई एम अफ्रेड दैट द आंसर इज अ बिग नो, आई एम अफ्रेड दैट द आंसर इज अ बिग यस। ठीक है, इस तरीके से। व्हाई वुड, जैसे अगर कोई आपको मतलब ऐसा टॉपिक हो जिसमें आप बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि गैजेट्स ने इंसान को स्लेव बना दिया है, तो आप ये कहोगे कि व्हाई वुड दे नीड टू मेक अ स्लेव। ठीक है, मे आई आस्क, लास्ट में मे आई आस्क बड़ा पावरफुल लगता है। नथिंग वुड बी मोर फैलेशियस देन टू बिलीव दैट, कहते हैं कि इस बात पे विश्वास करने से ज़्यादा तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मे आई आस्क माई वर्दी ओपोनेंट हाउ ऑन अर्थ, कि मैं पूछ सकता हूँ मेरे काबिल दोस्त से, ओपोनेंट से, कि क्या कैसे इस मतलब ऑन अर्थ का मतलब कैसे इस धरती पे नहीं, ये एक सरप्राइजिंग है, मतलब ये दिखा रहे हो कि कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, तो ऑन अर्थ आप इस तरह का फ्रेज यूज कर देते हैं उसमें। तो देखिए आपने कोर्ट रूम ड्रामा देखा होगा कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, सामने वाले वकील को काबिल दोस्त कहते रहते हैं और साथ में अपने पॉइंट्स जो है से उनके पॉइंट्स को काटते रहते हैं। तो काइंड ऑफ सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज की जा सकती है। आप अपने ओपोनेंट को वर्दी बोल सकते हैं, मतलब काबिल दोस्त के जैसे। माई वर्दी ओपोनेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट, कि मेरे जो ओपोनेंट ने ये बात आर्ग्यू की है, बताया है कुछ, आप ऐसे कह सकते हैं। एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू रिमाइंड माई वर्दी ओपोनेंट दैट, कहता है कि स्टार्टिंग से मैं मेरे दोस्त को ये याद दिला दूँ, मेरे ओपोनेंट का मतलब मेरा कॉम्पिटिटर जो है, डैश इज सो डिसमल दैट इट कैन इटसेल्फ जनरेट ए डिबेट, कि ये बात जो उसने कही है वो तो इतनी डिसमल है, इतनी मतलब खराब है, बुरी है, कि इसके ऊपर तो खुद एक अलग से डिबेट हो सकती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आई फेल टू अंडरस्टैंड माई ओपोनेंट्स व्यू, भाई मेरा ओपोनेंट जो बात कर रहा है मुझे तो समझ आ नहीं रही कि कैसे, किस लॉजिक से वो बात कर रहा है। ओके, देन इज हाउ रिडिकुलस इट साउंड्स टू से दैट, कि कितना अजीब लगता है ये कहना। हाउ आयरोनिकल इट इज दैट, ये भी कितना आयरोनिकल, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है ये, आप ये कह सकते हो। कि कोई कह तो ये रहा है, ठीक है, कि मान लीजिए लॉ मिनिस्टर इज अरेस्टेड इन फेक लॉ डिग्री, तो वो एक लॉ मिनिस्टर है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू हैव ए फेक लॉ डिग्री, तो वो एक आयरोनिकल बात हो गई। फिर आप कह सकते हैं स्ट्रांगली बिलीव, स्ट्रांगली फील, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली अपोज। ठीक है, आई वुड रादर गो फॉर, बल्कि मैं ये करना चाहूँगा। हैव यू एवर गिवन इट अ सीरियस थॉट, क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है? वेयर आर वी एज ए नेशन सोसाइटी हेडिंग टूवर्ड्स, हम एक नेशन के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे कहाँ बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? हैज़ आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डाइड दैट, क्या हमारी सभी की आत्माएं हैं जो वो मर गई, जो कि हम मतलब कुछ गलत होता देख रहे हैं या गलत होने से नहीं रोक रहे हैं? ठीक है, आर वी टू लीव और सक्सेसर सच ए लेगेसी वेयर, क्या हम आने वाली पीढ़ियों की एक ऐसी विरासत छोड़ के जाने वाले हैं जिसमें मतलब जो भी, अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या कुछ भी मान लीजिए, इज दिस द कंट्री द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर नेशन एनविजन्ड, क्या ऐसे एक देश की कल्पना की थी हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी? ठीक है, तो ये कुछ रेटोरिकल क्वेश्चन है जिनसे आप उनके इमोशन से अपील कर सकते हैं। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट, हो गया पहले भी। एवरीबडी प्रेजेंट हियर विल हैव टू अग्री विद मी दैट, अगर आप कोई मजबूत पॉइंट देने वाले हो कि यहाँ हर मौजूद व्यक्ति को मेरी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। आगे कह सकते हो आई वुड लाइक टू ब्रिंग होम द पॉइंट, कहता है कि मैं ये बात जो है प्रूव करना चाहूँगा जो भी है। माई ओपोनेंट हैज़ आर्ग्यू दैट द ट्रुथ हाउ एवर इज, मेरे ओपोनेंट ने ये कहा लेकिन सच्चाई ये है। परहैप्स ही हैज़ क्वाइट कन्वीनियंटली फॉरगॉटन दैट, शायद वो भूल गया है अपनी बात को साबित करने के चक्कर में। ठीक है, क्वाइट कन्वीनियंटली का मतलब उसको कन्वीनियंट लगी होगी ये बात, तो इस तरीके से आप ये जो है अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं।
लेट माई ओपोनेंट नॉट फॉरगेट दैट, कि मेरा ओपोनेंट ये बात ना भूले, ठीक है। और लास्ट में ये जो है कि डैश मे हैव बट दे हैव, मान लो अगर मैं बात करूँ गैजेट्स की, या गैजेट्स मे हैव मेड अस यू नो अ बिट लेजी बट दे हैव यू कैन से एनरिच्ड आवर लाइव्स। अगर मैं इस तरह से गैजेट्स के पक्ष में बोल रहा हूँ तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। आई एम अफ्रेड द आंसर इज़ अ बिग नो, अगर मैं किसी कोई बात पूछूं तो खुद ये बात बोल सकता हूँ। आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल इको माई सेंटिमेंट्स, और मुझे विश्वास है कि हर कोई मौजूद यहाँ मेरी बात का मतलब समर्थन करेगा या मेरे सेंटिमेंट्स इको करेगा, मतलब उसको भी वैसा ही लग रहा होगा। तो कंक्लूजन में देखिए हम कह सकते हैं, सो आई एम ऑफ द व्यू दैट देयरफॉर आई होल हार्टेडली सपोर्ट और रिजेक्ट दिस मोशन, ठीक है। और एट द एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन डिक्लेयरिंग दैट, thus I have established that, इस तरीके से मैंने प्रूव कर दिया है मेरी बात को। I would like to conclude by saying that, ठीक है, on that note I rest my case, इस बात के साथ मैं अपना केस जो मतलब अपनी बात पर समाप्त करता हूँ, और लास्ट में you will definitely say thank you. तो these are some of the important vocab words which I have mentioned in article and speech writing videos also. So you can go through these. These will be quite helpful for you in writing any piece of writing. तो आप इनके भी स्क्रीनशॉट्स लेके इनके वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। And then there is a debate on this topic. Online smart classes are the future of education style. Write a debate either for or against the motion. Okay, तो देखिए पहले एक ये डिबेट स्टार्ट हो रही है फॉर द मोशन जो है एक ग्रीटिंग के साथ, ठीक है। फिर एक कोटेशन यहाँ पे दिया है, एंड आफ्टर दैट सम वैलिड पॉइंट्स आर बीइंग मेड बाय द यू नो डिबेटर हियर, और जो है अपने पॉइंट्स को प्रूव करके लास्ट में थैंक यू बोला। और अगेंस्ट द मोशन भी मैंने आपको यहाँ पे इसमें दिखाया है कि अगेंस्ट द मोशन अगर इस डिबेट को बोला जाए तो किस तरीके से होगा। देन यू कैन गो थ्रू दिस टू एग्जाम्पल्स। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ डिबेट राइटिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट, कॉमेंट on this video, and do subscribe my channel English 360 and tap the bell icon so that you can get a notification whenever I upload a new video. Thank you. Thanks for watching.